क्या पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा। अतः वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? ताप के मान में यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन, इस वृद्धि को ही हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है, तो इसलिए देखिएगा क्या कि आपके पास में विलियन का क्वथनांक जो है वो अधिक होगा। तो यहां दोस्तों हमने विलियन का जो क्वथनांक है, देखिएगा विलियन का क्वथनांक ये जो है दोस्तों, ये माना है हमने क्या, विलियन का जो आपका क्वथनांक है ये है आपके पास टीबी। ठीक है, और जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है ये कम होगा, क्योंकि वो तो जल्दी ही उबल जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी या अवाष्पशील ठोस वगैरह उसके अंदर नहीं है, तो कम ताप पर ही आपके पास में बॉयल हो जाएगा वो। तो ये है टीबी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो दोस्तों देखिएगा, आपका जो आपके पास क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी जो आएगा, ये आएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। क्लियर हो गया आपको? यानी कि ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है, डेल टीबी जो है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीबी, ये विलियन का आपके पास क्वथनांक है, जबकि जो टीबी नॉट है ये विलायक का क्वथनांक है। डेल टीबी आपके पास में क्या है, क्वथनांक उन्नयन है दोस्तों। क्लियर हो गया? ये आपके पास में क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्योंकि ये बात हम जानते हैं, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, क्या कि आपके पास, आपको पता है कि विलायक का क्वथनांक जो है, विलायक का क्वथनांक क्या होता है, कम, जबकि विलियन का क्वथनांक क्या होता है, अधिक। विलियन का क्वथनांक जो है वो आपके पास रहेगा अधिक। क्लियर है दोस्तों? देखना, ये जो है आपके पास एक रिलेशन हमने देखा है वाष्प दाब से रिलेटेड, और दूसरा है क्वथनांक की बात करूं तो विलियन का आपके पास में क्या होता है, ज्यादा होता है क्वथनांक तो, ठीक है, लेकिन वाष्प दाब की बात करता है अगर वाष्प दाब, तो वो विलायक का ज्यादा होता है। क्लियर है अच्छे से पॉइंट? गुड। अब देखिए इसको हम किस तरह से एक ग्राफ के माध्यम से पूरा डेरिवेशन किस तरह से समझेंगे क्वथनांक उन्नयन के लिए। देखिए दोस्तों, ये हमने यहां पे ग्राफ लेते हैं अपन, किस किस के बीच में, आपके पास में ग्राफ है दोस्तों ताप और वाष्प दाब के बीच में। ठीक है, ये वीपी वाष्प दाब वेपर प्रेशर है, और ये आपके पास में टेम्परेचर है ताप में। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो देखिएगा यहां मैं बात करूं आपसे, तो इन दोनों में किस तरह से अपन ग्राफ खींचे, तो ग्राफ जो है आपको किस तरह का प्राप्त होगा। देखिएगा यहां पे हम कह रहे हैं, ये मान लीजिए आपके पास में ये जो स्टेप है, दोस्तों देखिएगा ये जो आपके पास में ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर दो बिंदु आपको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से हैं, देखिएगा ये है, एक ये है आपके पास, और दूसरा जो है ये है। क्लियर? ये दोस्तों आपके पास में है किसके लिए, विलायक के लिए। ठीक है, और इधर यानी कि ये आपका हो गया टीबी नॉट। क्लियर है? ये जो है ये दोस्तों आपके पास में है विलियन फर्स्ट सेकंड, और भी आप इस ग्राफ में ऐसे और भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं। ये आपका हो गया
टीबी। देखिएगा टी ताप जो है इधर से इधर बढ़ रहा है दोस्तों, ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये जो विलयन है इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ये आपके पास क्वथनांक जो विलायक का है ये क्या आपके पास में कम है। ठीक है, नाम भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से आप देखिएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास में हो गया ए पॉइंट हो गया अपना, ये बी पॉइंट है मान लीजिए, ये आपका सी है, ये डी है आपके पास, ये ई पॉइंट है, ये अपना पॉइंट एफ हो गया। ठीक है, और ये है आपके पास पी, वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब। इनको बराबर करने के लिए हमने टेम्परेचर में वृद्धि की थी, तो टेम्परेचर के मान में जो आपने वृद्धि की है उसी को ही तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक उन्नयन। क्लियर हो गया आपका ये। और ये जो दोनों का डिफरेंस है दोस्तों, इसे हम, ये जो डिफरेंस है कितनी वृद्धि आपने की है, इसको कहते हैं डेल टीबी क्वथनांक आपके पास में क्या है, उन्नयन। क्लियर है। और देखिए दोस्तों, ग्राफ से आपको एक चीज यहां पे स्पष्ट हो रही होगी क्या, कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि डेल टीबी जो है वो डेल पी के क्या है, समानुपाती है। पी जो है, जैसे जैसे आपके पास पी बड़ा टी, यानी पी और टी आपस में क्या है, समानुपाती है। क्लियर है दोस्तों। ओके, तो देखिएगा अब इसी पे ही सारा का सारा बेस्ड है डेरिवेशन इसका, और बहुत आसान है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है ये हमने आपको बता दिया, पहले क्वथनांक क्या होता है, फिर क्वथनांक उन्नयन क्या हुआ। अब देखिएगा इससे ये स्पष्ट हो गया। अब राउल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं, देखिए दोस्तों, राउल्ट के नियम से हम क्या जानते हैं वो लिखेंगे कि राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, नियमानुसार आप लोग जानते हैं दोस्तों ये बात क्या होता है कि डेल पी जो है यानी वाष्पदाब अवनमन एक्स बी विलय के मूल भिन्न के समानुपाती होता है दोस्तों, पढ़ा हुआ है। क्लियर है आपका, ये हम पढ़ चुके हैं। वाष्पदाब अवनमन में भी देखा था ये अपन ने, तो यहाँ पे ये राउल्ट के नियम में भी देखा। तो यहाँ कह देंगे क्या कि वाष्पदाब जो है दोस्तों, वाष्पदाब, वाष्पदाब अवनमन, वाष्पदाब अवनमन विलय के मूल भिन्न या मूल अंश कह सकते हैं के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहां पे, और अभी अभी अपन ने ग्राफ से देखा है क्या था, ग्राफ में देखिएगा, अभी ग्राफ की बात करूं दोस्तों तो आपने देखा वहां पे कि डेल टीबी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है डेल किसके है आपके पास में, पी के। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आपके पास में कि जो हमने ग्राफ से देखा है, कि ग्राफ से आपने पॉइंट नोट किया था कि डेल टीबी जो है दोस्तों वो पी के समानुपाती है, तो मैं कह सकता हूं डेल टीबी किसके समानुपाती होगा, एक्स बी के, एक्स बी के समानुपाती हो सकता है। तो देखिएगा ये है एक्स बी के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से मैंने लिख दिया, ये आपके पास में सिमिलर आ गया। अब दोस्तों देखिए आप जानते हैं एक्स बी आपके पास में क्या होता है भाई, एक्स बी क्या होता है देखिएगा, एक्स बी जो है ये विलय के मूल भिन्न है, विलय के मूल भिन्न है, मूल भिन्न। क्लियर है आपको, विलय के मोल भिन्न है। अब देखिए यहां पर जैसे ही अपन समानुपाती चिन्ह हटाएंगे दोस्तों तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो देखिएगा आपके पास डेल टीबी इक्वल्स टू आ गया के, और यहां हो गया अपने पास में एक्स बी। क्लियर। ये जो है दोस्तों के, इसको हम कहते हैं क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और देखिएगा दोस्तों एक्स बी की वैल्यू जो है ये आप अच्छे से जानते हैं कि एक्स बी जो है आपके पास एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है। और देखिएगा ये आप इसमें यहां पे रख देंगे, तो दोस्तों यहां मैंने रखा डेल टीबी इक्वल्स टू के एन ए, सॉरी एन बी अपॉन
Na प्लस Nb। ये हम पढ़ चुके हैं। कैसे, आपको ये बात पता है पहले से दोस्तों कि विलय के मोल भिन्न जो हैं वो आपके पास विलय के मोल अपॉन पे विलय के मोल प्लस आपके पास में विलायक के मोल, यानी कि विलयन के कुल मोल आ गए। मोल भिन्न निकालना आपको आता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या कहेंगे अपन, ये भी अपने को पता है क्या कि Nb जो आपके पास पे है Nb इक्वल टू होता है, ये आपके पास विलय के मोल है तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार। क्लियर है ये बात भी, गुड। इसी प्रकार दोस्तों आप ये बात भी जानते हैं क्या कि आपके पास में सिमिलर Na जो है इक्वल्स टू हो जाएगा Wa अपॉन Ma, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। क्लियर है। ये दोनों वैल्यू अगर अपन यहां पर रखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अपने पास में देखिएगा जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में, ये लीजिएगा, देखिएगा कि आपके पास आ जाएगा डेल टीबी इक्वल्स टू के। ओके, अब आपके पास Nb की जगह रख दिया मैंने Wb अपॉन Mb अपॉन आपके पास में क्या है दोस्तों Wa अपॉन Ma। क्लियर। अब देखिए लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था, वाष्पदाब अवनमन में भी ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या है देखिएगा आपके पास में, और साथ में आपके पास में है क्या Wb अपॉन Mb। क्लियर। देखिए दोस्तों यहां से हमने देखा है कि ये आपके पास के Nb की वैल्यू रख दी, ये आपके पास Na की वैल्यू ये है, प्लस Nb था तो प्लस अपन ने यहां पे Nb की जगह Wb Mb रख दिया। क्लियर हो गया। अब देखिए तनु विलयनों के लिए हम जानते हैं कि तनु विलयनों के लिए क्या होता है, ये लीजिएगा, तनु विलयनों के लिए आपका Wb अपॉन Mb, ठीक है, प्लस में है Wa अपॉन क्या है आपके पास में Ma। क्लियर। ये जो है लगभग किसके बराबर होता है, Wa अपॉन Ma के बराबर होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और फिर मैं एक बार आपको बता दूं क्या कि आपको पता है यहां पे कि Wb Mb की वैल्यू जो है वो बहुत कम है किसकी तुलना में Wa Ma। ठीक है, क्योंकि तनु विलयन है तो विलायक ज्यादा है जबकि विलय क्या है कम, तो लगभग किसके बराबर हो गया Wa Ma के। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से आ जाएगा डेल टीबी इक्वल्स टू के Wb अपॉन Mb अपॉन ये आपके पास हो जाएगा Wa अपॉन Ma। क्लियर। ये जैसे ही ऊपर जाएगा देखिएगा आपके पास में क्या इक्वेशन बन जाएगा, डेल टीबी इक्वल्स टू के, ये आपके पास Wb अपॉन Mb इंटू ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों देखिए क्या कि Ma अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में Wa। क्लियर है, ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गया। अब दोस्तों देखिएगा इसमें आपको पता हो, आपने पहले पढ़ रखा है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो इतना इतना स्टेप इसमें नजर आ रहा है दोस्तों, ये देखिएगा इतना इतना यहां पे ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे, क्या कहते हैं इसको अपन दोस्तों, ये जो है ये आपके पास होता है M मोललता। क्या होती है आपके पास मोललता, ये हमारी पढ़ी हुई पहले आपने पढ़ रखा है मोललता के बारे में, तो ये मोललता है दोस्तों। क्या है आपके पास में मोललता। क्लियर है। देखिए ये आपके पास स्मॉल m इक्वल्स टू आपका पढ़ा हुआ है, आपके पास में है कि n अपॉन क्या होता है आपके पास में कैपिटल W केजी में। याद होगा आपको कि 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो देखिए n की जगह आपके पास में आ गया W अपॉन m, क्योंकि n इक्वल टू अपन जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है आपके पास में भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार। ये पहले की जो क्लासेस है आपकी इसी जो स्टार्टिंग की इसी चैप्टर की, उसमें सारा बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है आपका, आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख सकते हैं कि भार बटा अणुभार था। तो ये अपन ने दोस्तों यहां पे रख दिया भार बटा अणुभार। ठीक है, W है ये आपके पास में, ये रहा आपके पास में केजी में W, तो ये मोललता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए आपको यहां पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्या ये जो आपका K और आपका Ma क्या है आपके पास में, Ma जो है विलायक का, यहां पे आपको पता है आपके पास में क्या है विलायक का भार है। क्लियर है, अणुभार है। तो विलायक का जो अणुभार और K
क्वथनांक जो आपके पास में अपन कह सकते हैं ये जो उन्नयन स्थिरांक है इन दोनों का, यानी कि K इंटू एम ए, ध्यान रखना ये अब आपके पास बन गया K एम ए इंटू स्मॉल एम डेल टी बी इक्वल टू, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना इसे भी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है डेल टी बी इक्वल टू हो जाता है आपके पास में के बी इंटू एम, ये आपका आ गया मैन कंक्लूजन। के बी, इसको हम कहते हैं के बी, इन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, के बी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो यहाँ प्रोडक्टिविटी है वो के बी कहलाती है, और के बी जो है वो है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। इसको भी अपन डिफाइन करेंगे किस तरह से, देखिएगा एक बार दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके पास में के बी जो है आपका ये है मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या मोलल उन्नयन स्थिरांक भी बोल देते हैं इसको। ये आपके पास में है के बी, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये आपका केबी हो गया। केबी क्या होता है देखिएगा आपके पास में दोस्तों, यहां पे मैं बात करूं कि ये आपके पास में मान लीजिए ये जो है आपके पास W और B की जो वैल्यू है, N की वैल्यू मैं मान लेता हूं कितनी आपके पास में 1 है, N इक्वल टू 1 मोल, और इसके बाद अपन मान लेते हैं केजी, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, यानी कि अपन कह सकते हैं जब 1 केजी विलायक या 1000 ग्राम विलायक में, 1 केजी विलायक या 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल आपका विलय उपस्थित हो तो क्वथनांक के मान में हुई वृद्धि क्या कहलाएगी, आपका केबी कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे केबी की परिभाषा भी हम देना चाहेंगे, तो देखिएगा किस तरह से हम केबी को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। केबी की परिभाषा क्या होगी देखिएगा, इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं हम बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। क्या है दोस्तों देखिएगा, ये अपन अभी देख चुके हैं, ये कैसे परिभाषित कर रहे हैं इसको, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं एक बार कि केबी देखिए डेल टीबी इक्वल टू, जो अभी अपन ने देखा है डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू आपके पास में है दोस्तों क्या, एम। केबी इंटू आपके पास में एम है, ठीक है। केबी इंटू क्या है आपके पास में, एम। अब देखिए ये जो एम है इसकी जो वैल्यू है दोस्तों ये क्या है, आपको ये भी जानते हैं, यानी कि यहां पर डेल टीबी इक्वल्स टू, डेल टीबी तो आप जानते हैं ना क्वथनांक में हुई वृद्धि है, उन्नयन है, तो देखिए केबी, अब देखिए इसकी जो वैल्यू है आप जानते हैं ना डब्ल्यू बी अपॉन क्या है यहाँ पे एम बी मतलब एन, और अपॉन में यहाँ पे क्या था साथ में 1 अपॉन में क्या था डब्ल्यू आपके पास में था दोस्तों ए, क्लियर है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। अभी देखिएगा ये लास्ट यहां से, क्लियर, ओके। अब देखिए दोस्तों ये वैल्यू आपने इसमें रखी, तो ये आपके पास में किस में था, केजी में है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये कहता हूं आपके पास में क्या कि हमने यहां पे इस तरह से इसको परिभाषित किया बहुत ही आसान शब्दों में कि n इक्वल टू 1 मोल, दैट मीन्स मैं कहूंगा यहां पे, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि W अपॉन m इक्वल टू कितना मान लिया 1, ठीक है। और WA ये आपको पता है 1 केजी है, यानी कि आपके पास में WA जो है ये हो गया 1000 ग्राम में लें तो, क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा इसके किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान से शब्दों में क्या कहेंगे कि एक यहाँ पे 1000 ग्राम या 1 केजी विलायक में यदि 1 मोल विलय अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो क्वथनांक के मान में हुई वृद्धि, ये अगर 1 है, ये आपके पास में देखिएगा आपके पास 1 केजी है, तो डेल टीबी इक्वल टू क्या है, केबी है, तो क्वथनांक के मान में जितनी वृद्धि है वही क्या आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है, क्लियर। तो दोस्तों यहां मैं क्या कहूंगा देखिएगा इस तरह से कि यदि 1 ग्राम अवाष्पशील 1 ग्राम अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर 1000 ग्राम विलायक में मिलाने पर देखिएगा क्या हो जाएगा आपके पास में, विलायक में मिलाने पर क्वथनांक के मान में हुई वृद्धि
क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है, स्थिरांक KB कहलाती है। क्लियर हो गया दोस्तों? ये आपके पास में हो गया किससे रिलेटेड, आपके पास में KB से रिलेटेड। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, यूनिट, अगर आप KB की यूनिट लिखना चाहें यहाँ पे तो मात्रक क्या होता है, मात्रक यदि आप लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास में इसके लिए मात्रक होगा, ये लीजिए केल्विन केजी मोल इनवर्स। ओके, यहां पर आपके पास में जो मात्रक आएगा वो आपके पास KB इक्वल्स क्या आ जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये इसके लिए यूनिट हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार दोस्तों हमने कंप्लीट ये आपका देख लिया। क्या आपके पास में देखिएगा कि क्वथनांक उन्नयन के लिए, कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक तो वह द्रव्य का वह ताप है जिस पर वाष्प दाब, द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है आपके पास में, ये आपका क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। फिर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम जानते हैं अधिक होता है, जबकि अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है उसमें तो क्या हो जाता है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया था वहां पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पे मैं बात करूं कि वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ताप के मान में ये जो वृद्धि है इसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। और आपने मान लिया यहां पे कि विलयन का क्वथनांक जो है वो है आपके पास TB और विलायक का है TB नॉट, तो TB माइनस TB नॉट डेल्टा TB। तो देखिएगा दोस्तों, ये आप ग्राफ से आपको पता लग रहा है डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, डेल P के, और डेल P अपन जानते हैं राउल के नियम के अनुसार क्या है, XB के, यानी वाष्प दाब अवनमन जो है विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डेल TB समानुपाती XB की वैल्यू भी अपन जानते हैं मोल भिन्न से, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। और फिर अति तनु विलयन के लिए हम जानते हैं WB प्लस अपॉन MB प्लस WA अपॉन MA अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है, WA अपॉन MA, ये सारा हमने यहाँ पे रखा। तो आपके पास WB MB WA हम जानते हैं मोललता है, तो मोललता K इंटू MA इंटू मोललता K और MA का जो प्रोडक्टिविटी है, जो गुणनफल है वो होता है KB, यानी मोलल क्वथनांक स्थिरांक क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस तरह से अपन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कि डेल्टा TB जो है वो निकाल सकते हैं। डेल्टा TB आपके पास में जो क्वथनांक उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन कितना हुआ कि KB इंटू M, इससे आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, WB जो था इसके अंदर देखिए सारे कीवर्ड यदि आप लिखना चाहेंगे, यदि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपके पास में क्या क्या था, एक आपके पास में था WB, ये आप जानते हैं विलय का भार है, WB क्या है, विलय का भार। ठीक है, ये भी सारा मेंशन कर दीजिए। और आप जानते हैं दोस्तों यहां पर क्या कि जो आपके पास MB था, क्लियर, MB है, ये आपके पास विलय का मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं, विलय का अणुभार कह सकते हैं, ये विलय का अणुभार था। इसी प्रकार दोस्तों आपके पास में जो यहां पे अपन बात करें कि जो आपके पास WA है, ये विलायक का भार था, विलायक का भार था, विलायक का भार। क्लियर? और दोस्तों ये जो स्मॉल m है ये आप जानते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोललता को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल m यहां मोललता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डेल TB की गणना कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? गुड। अब देखिए दोस्तों हम बात करें यहां पे कि आपके पास ये जो आपका डेल TB यहां पे आपके पास में आ चुका, जो क्वथनांक है आपके पास में उन्नयन, ये आपके पास में आ गया है। क्वथनांक उन्नयन और जो आपके पास में विलय का अणुभार है, इनमें किस तरह का क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये सब बातें हम करेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो नेक्स्ट क्लासेस में इस पर सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और इस पर किस तरह के आपस में रिलेशन है, गुप्त ऊष्मा जो होती है इस पर किस तरह का वॉन्टॉफ ने क्या रिलेशन दिया, इन सभी रिलेशन और साथ में इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।